हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल शमास किचन एंड व्लॉग। तो सबसे पहले तो मैं सॉरी कहना चाहूँगी क्योंकि इतनी लेट मेरी वीडियोस आ रही हैं। वो इसलिए क्योंकि बच्चों की तबीयत ना 2-3 दिनों से काफ़ी ख़राब चल रही है, जिस वजह से ना मैं वीडियो शूट नहीं कर पा रही हूँ। और ये वाली जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं ना, ये 15 अगस्त वाले दिन की है। देखने से ही पता चल गया होगा। तो उस दिन ना मैंने सोचा तो था कि पूरे दिन की वीडियो शूट करूँगी, लेकिन बच्चों की तबीयत की वजह से मैं शूट नहीं कर पाई। खैर, ये क्लिप जो है मैंने आज की वीडियो के साथ जो है ऐड कर दिया है। तो यहाँ पे ना बच्चे तैयार हो गए थे और ऐसा लग रहा था कि 15 अगस्त तो इन्हीं के लिए आया है, इन्हें ही आज़ादी मिली है आज। तो यहाँ ना बच्चे सुबह ही सुबह तैयार हो गए थे और तैयार होने के बाद इन्होंने इतना हल्ला मचा दिया बाहर जाने के लिए। तो इनके पापा और दादा जो है वो घर के बाहर जो पार्क है ना उसमें लेके गए। तो वहाँ पे बच्चों के लिए बहुत अच्छे से झूले वगैरह सारी चीज़ें हैं और बच्चे काफ़ी इंजॉय भी कर लेते हैं। तो आमना, ज़ैनब, अजान, ये सारे बच्चे मिल कर के वहाँ गए। तो ये सारे बच्चे जब वहाँ चले गए, इन लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया। मैं नहीं गई थी, लेकिन मेरे हस्बैंड को मैंने कह दिया था कि वहाँ जब जाए तो वीडियो कैप्चर कर ले ताकि मैं यूट्यूब में डाल सकूं। तो यहाँ ना मेरे हस्बैंड ने वीडियो बना ली थी, तो उसी क्लिप को मैंने आज की क्लिप के साथ जो है वीडियो के साथ ऐड कर दिया है। तो उस दिन की वीडियो मैं और पूरे दिन की नहीं बना पाई बच्चों की तबीयत की वजह से, तो इतनी सी ही वीडियो थी उस दिन की, तो मैंने आज ऐड कर दी। खैर, यहाँ नेक्स्ट डे हो गया था। तो नेक्स्ट डे में मैं यहाँ पे भिंडी की सब्ज़ी बनाने लग गई थी। तो मैंने कहा कि भिंडी की भुजिया हो या आलू भिंडी की सब्ज़ी हो, ये हमेशा खाते ही रहते हैं। और मेरे हस्बैंड जो है ना भिंडी इतने शौक़ से नहीं खाते हैं। तो मैंने कहा कि चलो कुछ अलग तरीके से ट्राई किया जाए ताकि उनको पसंद आए। तो यहाँ ना मैंने जो भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी वो इतनी ज़्यादा लजीज बनी थी, इतनी ज़्यादा लजीज बनी थी ना कि मेरे हस्बैंड ने 2 रोटी एक्स्ट्रा में खा ली। और उन्होंने कहा कि मैं भिंडी खाता नहीं हूँ, लेकिन आज की जो भिंडी बनी है ना वो इतनी ज़्यादा अच्छी बनी है कि इसके आगे चिकन भी फेल है। तो उन्होंने काफ़ी मज़े से ये भिंडी जो है बहुत मज़े से खाई। तो इसे बनाने के लिए क्या करना है कि भिंडी को ना अच्छे से वॉश कर लीजिए और उसके बाद इसे किसी कॉटन के कपड़े पे रख के इसे अच्छे से पोंछ लीजिए ताकि इसका पानी जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाना चाहिए, भिंडी बिल्कुल ड्राई हो जानी चाहिए। अब उसके बाद क्या करना है कि अगर भिंडी जो है वो लंबी है ना, बड़ी है, तो आपने उसके 3 पार्ट कर देने हैं। अगर मीडियम साइज़ की है तो 2 पार्ट कर दीजिए, और अगर स्मॉल है तो बिल्कुल भी मत काटिए, ऐसे ही छोड़ दीजिए। बस आगे और पीछे से जो इसके कटता है ना, बस वो काट दीजिए। तो और उसके बाद जब इसमें ना बीच में हल्का सा चीरा लगाना है, इतना भी नहीं लगाना है कि भिंडी बिल्कुल अलग हो जाए जब हम इसे पकाएं। हल्का सा चीरा लगाना है ताकि भिंडी के अंदर तक मसाला चला जाए। तो यहाँ मैंने वही करने लग गई कि मैं फटाफट से ना सब्ज़ी बना लेती हूँ ताकि लेट ना हो। फिर उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे मैंने आधा टीस्पून जो है हल्दी ले लिया है और थोड़ा सा नमक ले लिया है। इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद हमने भिंडी पे अप्लाई करना है। तो भिंडी के ऊपर इसे इतना अच्छे से मिक्स करना है कि एक भिंडी के ऊपर ना हल्दी और नमक की कोटिंग हो जानी चाहिए। इतना हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है। तो जैसे भिंडी की कोटिंग हो जाएगी ना, उसके तुरंत बाद ही हमें भिंडी को फ्राई करना है, क्योंकि अगर हम थोड़ी देर के लिए भी छोड़ देंगे तो हमने उसमें नमक डाला था, तो इसी वजह से पानी छूटने लगेगा। तो अब क्या करना है, मुझे लगता है ना कि हरी सब्जियां जो होती है ना वो सरसों के तेल में ज़्यादा अच्छी बनती हैं। तो यहाँ पे ना मैं आज सरसों के तेल में ही सब्ज़ी बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने सरसों का ऑयल डाल लेना है। इतना डाल लेना है कि हमने ग्रेवी भी जो है, मसाला जो है, हमने इसी तेल में तैयार करना है, भिंडी वाले में ही, ठीक है। तो इतना ऑयल डाल दीजिए। तो अब मैंने यहाँ पे डाल दिया है। जैसे तेल गर्म हुआ उसके बाद मैंने इसमें भिंडी डाल दी है। तो यहाँ पे कम से कम 5 से 7 मिनट के लिए हमने हाई फ्लेम पे भिंडी को फ्राई करना है। इससे क्या होगा कि भिंडी के अंदर जो लसलसपन होता है ना, वो बिल्कुल पूरी तरह से जो है वो ख़त्म हो जाएगा। और जब हम इसे मसाले के साथ जब हम तैयार करेंगे ना, तो उसके अंदर से जो लसलसपन है वो ख़त्म रहेगा, तो इसलिए दिक्कत नहीं होगी और सब्ज़ी बहुत अच्छी बनेगी। तो 5 से 7 मिनट के लिए हमें हाई फ्लेम पे इसे फ्राई करना है, इससे क्रिस्पीपन भी आ जाएगा। और 5 से 7 मिनट हो चुके हैं और भिंडी का लसलसपन जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। अब दूसरी साइड पे हमें क्या करना है कि यहाँ पे मैंने ले लिया है एक पैन, आप चाहे तो तवे पे भी कर सकते हैं, और उसके साथ
हमने 2 बड़े चम्मच बेसन लेना है। बेसन को ना हमें इसे रोस्ट करना है, खूब अच्छे से रोस्ट करना है, ठीक है। इतना रोस्ट करना है कि इसके अंदर से ना सूना सूना सी खुशबू आने लग जाए और बेसन का जो कच्चापन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। इतना हमें रोस्ट करना है लो टू मीडियम फ्लेम पे। जलाना नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखना है, नहीं तो कड़वापन आ जाएगा और मसाला जो है ना, हमारा ग्रेवी जो बनेगा वो अच्छा नहीं बनेगा। तो हमारी जो ग्रेवी बनेगी ना वो बेसन से ही बनेगी और इतनी ज़बरदस्त बनेगी ना, आगे आगे देखते जाइए बस। तो बेसन ना रोस्ट हो चुका था तो मैंने उसे एक साइड पे निकाल के रख दिया। फिर उसी ऑयल में जिसमें हमने भिंडी फ्राई किया था ना, उसी में मैंने थोड़ी सी मेथी डाल दी है। जब मेथी अच्छे से चटक जाएगी ना, उसका कलर पूरा चेंज हो जाएगा, देन उसके अंदर हमने प्याज डाल देना है। तो प्याज को ना हमने बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, हल्का सा ही करना है, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है। फिर जब तक हमारे प्याज यहाँ पे गोल्डन ब्राउन हो रहे हैं, हम आगे की चीज़ कर लेते हैं। जैसे कि ये देखें, ये जो बेसन अभी हमने रोस्ट किया था वो है। इसके अंदर डाल दिया मैंने आधा चम्मच हल्दी, 1 से 1.5 बड़े चम्मच से डालना है धनिया पाउडर, 1 चम्मच काली मिर्च और ज़ीरे का भुना हुआ पाउडर और आधा चम्मच इसमें जाएगा गरम मसाला पाउडर और थोड़ा सा नमक हमने भिंडी में भी डाला था तो टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है। फिर इन सारी चीज़ों को ना अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो ये मिक्स हो चुका है। अब यहाँ पे जो देखिए प्याज जो है वो हल्के गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो गए हैं। इसी स्टेज पे हमने क्या करना है, जो हमने अभी बेसन का पाउडर बनाया ना, उसे डाल देना है इसके अंदर। गैस का फ्लेम लो कर देना है और इसी के साथ मैंने डाल दिया है 1 कप पानी। तो पानी डालने के बाद जब हम बेसन को चलाएंगे ना तो बेसन थिक होने लग जाएगा। तो हमने क्या करना है, जैसे जैसे बेसन थिक होगा उतनी ही बार आपने इसमें पानी डालना है और उसके बाद फिर से लो टू मीडियम फ्लेम पे हमें इसकी भुनाई करनी है। फिर पानी जब थिक होने लग जाएगा देन उसके बाद फिर से आपने इसमें बेसन डालना है, वो सॉरी बेसन नहीं, पानी डालना है और फिर इसके बाद इसे फिर से हमें अच्छे से पकाना है। इसका कच्चापन जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाना चाहिए। तो मैंने तकरीबन 3 से 4 बार पानी डाल करके इसे अच्छे से भून लिया है। जब बेसन अच्छे से भुन जाएगा ना, यहाँ पे ना मैंने टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट डाला है। तो 2 से 3 मैंने टमाटर लिए थे मीडियम साइज़ के और 4 से 5 मैंने हरी मिर्ची लिए थी। इनका पेस्ट बना के हमने इसमें डाल देना है। पहले बेसन को अच्छे से भून लीजिएगा, उसके बाद ही हमने इसे डालना है। फिर उसके बाद हमने इसे फिर से भुनना है। मसाला जितना ज़्यादा भुना जाएगा ना उतना ही ज़्यादा लजीज बनेगा। फिर टमाटर डालने के बाद मैंने 5 से 7 मिनट के लिए और इसे अच्छे से भून लिया और फिर उसके बाद मैंने इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल दी। ये मैंने तवे पे रोस्ट कर ली थी, तो आपने भी रोस्ट करके ही डालना है। और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे ना आधा कप जो है मैंने दही ले ली है, उसे अच्छे से फेंट लेना है और फिर उसके बाद इसमें डालना है। तो यहाँ पे ना ज़्यादा खट्टी दही नहीं लेनी है, नहीं तो ग्रेवी जो है ना खट्टी खट्टी सी बन जाएगी, इसीलिए। अब दही डालने के बाद हमें फिर से इसे पकाना है। मतलब सारा जो मज़ा है ना, सारा जो टेस्ट है वो इस मसाले में ही है। तो ये मसाला बहुत अच्छे से तैयार होना चाहिए। यही जो मसाला बनेगा ना, ग्रेवी जो बनेगी ना इसकी बहुत ज़्यादा लजीज बनेगी, उम्दा बनेगी और इतनी ज़बरदस्त लगेगी ना कि बस मैं क्या ही कहूँ। तो हमने ना अच्छे से इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे हमें अच्छे से इसे भूनते रहना है। अगर आपको लगे कि मसाला थिक होता जा रहा है तो आपने इसमें पानी डालना है और फिर से भूनना है। फिर लगे, जितनी बार ऐसा लगे उतनी बार, जब तक मसाला अच्छे से भुन नहीं जाता है और इसके अंदर से ऑयल नहीं छूट जाता है, एक अच्छी सी खुशबू नहीं आने लग जाती है, तब तक हमें इसे अच्छे से भून लेना है। जब मसाले में से ऑयल छूटने लग जाएगा ना, तब हमने इसके अंदर भिंडी डाल देनी है। भिंडी तो हमने 5 से 7 मिनट के लिए ही फ्राई करी थी, इसीलिए भिंडी अभी हमारी कच्ची है। तो भिंडी डालने के बाद ये मसाले के साथ और पकेगी तो इसका फ्लेवर जो है ना वो और भी ज़्यादा इन्हेंस होगा। तो यहाँ पे मैंने भिंडी डाल दी है और इसमें हम पानी अभी नहीं डालेंगे क्योंकि ग्रेवी में ही हम भिंडी जो है वो अच्छे से पक जाएगी। अब लो फ्लेम पे हमें इसे 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। बीच में एक आध बार आप चेक कर लीजिएगा ताकि नीचे से मसाला चिपके नहीं, और लगे कि पानी की ज़रूरत है तो डाल सकते हैं। फिर उसके बाद जब मैंने इसे खोला ना, ओहो, इसकी जो खुशबू थी ना इतनी लजीज थी ना, इतनी मज़ेदार थी और गरम गरम रोटियों के साथ तो बस
क्या ही बताऊँ। अब दोबारा जब मेरे घर पे भिंडी आएगी ना, तो मैं इस रेसिपी को तो ज़रूर बनाने वाली हूँ। तो अगर आपके घर में भिंडी किसी को नहीं पसंद है ना, तो एक बार ऐसे बना के खिलाइए, वो बार बार मांगेगा। तो इसीलिए ना इस वाली रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। तो यहाँ पे मेरा खाना जो है वो उसके बाद मैंने शार लिया, देन नमाज वगैरह पढ़ी, और यहाँ पे आमना ज़ैनब को सुलाया। इनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो आमना को सुलाते सुलाते ज़ैनब भी सो गई। तो यहाँ ना ज़ैनब आमना सो गए थे, तो मैंने कहा कि चलो मैं और काम को भी निपटा लेती हूँ। ऐसे तो अक्सर सब ये कहते हैं कि जब बच्चे सो जाए ना, तो हमें भी आराम कर लेना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसी मम्मी होती होंगी जो बच्चों के सोने के बाद आराम करती होंगी, क्योंकि हमारे पास इतने सारे काम होते हैं ना कि हम यही वेट करते रहते हैं कि बच्चे कब सो जाए कि हम अपने काम को ख़त्म करें। तो यहाँ ना मेरे भी माइंड में यही चल रहा था कि मैं पहले इन लोग को सुला देती हूँ और उसके बाद मैं सारे काम को निपटाऊँगी। तो बच्चों के सोने के बाद ना मैं किचन में आ गई थी, और किचन में आने के बाद मैंने जो छोटे मोटे काम है ना, खाना अगर जल्दी बन भी जाए ना, लेकिन फिर भी किचन के काम हमारे ख़त्म नहीं होते, क्योंकि छोटे छोटे जो काम होते हैं ना, वो ही इतना ज़्यादा हो जाते हैं कि टाइम इतना ज़्यादा लग जाता है और पता ही नहीं चलता है। तो यहाँ मैंने दूध बॉईल होने के लिए रख दिया है, और उसके बाद मैंने यहाँ पे अपना मोस्ट फेवरेट फेस पैक बनाने लग गई थी, जो मैं हमेशा, मुझे बहुत अच्छा लगता है और हमेशा मैं यही बनाती हूँ। तो पार्लर वगैरह जाने से अच्छा मुझे यही लगता है कि घर पे ही कोई DIY करके कोई रेमेडी बना करके हम अप्लाई करें ना, वो बहुत अच्छा होता है, बेनिफिशियल होता है। तो यहाँ मैंने ना बेसन ले लिया है, तो ये मैं फेस के अकॉर्डिंग मैंने 1 छोटे चम्मच ले लिया है। देन उसके बाद मैंने यहाँ पे डाल देना है दही। तो हम इसमें पानी वगैरह यूज़ नहीं करेंगे, तो इसीलिए दही इतना ही डालना है कि अच्छे से ये लिक्विड टाइप से बन जाए। तो यहाँ पे मैंने दही डाल दिया है, और साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा, आधा चम्मच मैंने यहाँ पे एलोवेरा जेल डाल दिया। अगर आपके पास प्लांट वाला जो ओरिजिनल वाला है अगर वो है, तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एलोवेरा भी डाल दिया है, और साथ के साथ मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ी सी शहद। तो यहाँ पे मैं आधा चम्मच शहद डाल दूँगी। तो मेरी स्किन जो है ना वो सेंसिटिव है, तो इसलिए मैं शहद डालती हूँ। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप इसमें नींबू भी डाल सकते हैं, और ड्राई है तो नींबू बिल्कुल भी मत डालिएगा, शहद डाल दीजिएगा। और चुटकी भर इसमें डाल देनी है हल्दी। तो ये हमें मैं ना हफ्ते में 1 बार या 15 दिन पे लगा ही लेती हूँ। तो क्या होता है, जब शादी हो जाती है ना, तो हम, और फिर जब बच्चे हो जाते हैं ना, तो उसके बाद ना हम अपने ऊपर ध्यान देना तो बिल्कुल ही छोड़ देते हैं। बाकी चीज़ों में हम बहुत ही अच्छे होते हैं, घर के काम, बच्चों की देखभाल, हस्बैंड को देखना, सारी चीज़ों को निपटाना, सब चीज़ें हम बाखूबी निभा लेते हैं, लेकिन ख़ुद पर ध्यान देना भूल जाते हैं। अपने आप को तो हम जैसे कहीं छोड़ ही आते हैं। तो यहाँ ना बस मैं यही कहना चाहूँ कि हमें ख़ुद के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, चाहे वो ब्यूटी को लेकर हो, चाहे वो हेल्थ को लेकर हो, हमें ख़ुद पर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि फिर क्या होता है, जब हम अभी तो अपने ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है ना, तो धीरे धीरे हमारी जो प्रॉब्लम है वो निखर के बाहर आती है, उभर के बाहर आती है, फिर वो हमें बाद में दिक्कत करती है। तो इसीलिए जब बच्चे हो जाते हैं तो शरीर के अंदर बहुत सारी विटामिन्स, आयरन, कैल्शियम, इन सारी चीज़ों की कमियां होने लग जाती हैं। तो इन सारी चीज़ों को हमें ध्यान रखना चाहिए, हमें अपने खान पीन पे ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि पूरे घर को हमें ही संभालना होता है, और अगर हम ही बीमार पड़ जाए तो पूरे घर का क्या ही हो। तो इसीलिए ना मैं हफ्ते में 1 बार जो है वो ये वाला लेप जो है मैं लगा लेती हूँ, और ये इतना ज़्यादा फ्रेश होता है ना, इतना ज़्यादा फ्रेश कर देता है फेस को, मतलब बिल्कुल निखार आ जाता है, हमें किसी पार्लर में जाने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे ही मैंने उसे लगाया और इतनी ठंडक सी होने लग जाती है फेस पे, 20 से 25 मिनट हमें इसे लगाना है, उसके बाद इसे स्क्रब करते हुए हमें वॉश कर लेना है। और जब मैंने लेप लगा लिया, देन उसके बाद ना ये सब्जियों के जो बॉक्सेस आप देख रहे हैं, तो ये हफ्ते में मैं 1 बार ना इन्हें धो लेती हूँ, वॉश कर लेती हूँ। लेकिन बीच में जब सब्जियाँ इसमें से ख़त्म हो जाती हैं, जैसे जैसे जिन बॉक्स में से सब्जियाँ ख़त्म होती हैं ना, मैं इसे गीले कपड़े या सूखे कपड़े से पोंछ देती हूँ, ताकि ये क्लीन रहे। ऐसे तो मैं सब्जियाँ डालती हूँ तो उन्हें वॉश करके और या फिर अच्छे कपड़े से पोंछ करके फिर डालती हूँ, ताकि बॉक्स भी गंदी ना हो और सब्जियाँ ज़्यादा दिन तक टिके। तो इसीलिए ना मैं अपने छोटे मोटे काम जो है वो इस तरीके से मैं निपटाती रहती हूँ। फिर उसके बाद मैंने फ़ेस वॉश कर लिया, 20 से 25 मिनट हो गए थे और बच्चे अभी भी सो रहे थे। यहाँ पे मैं कपड़े उतारने के लिए आ गई थी, तो शाम हो गई थी काफ़ी, तो ज़्यादा लेट नहीं उतारती हूँ, मैं पहले ही उतार लेती हूँ। फिर उसके बाद ना फिर मच्छर वगैरह आने लग जाते हैं, कीड़े पतंगी वगैरह लाइट पे, तो इसलिए ना मैं गेट जो है पीछे का नहीं खोलती हूँ। तो इसी वजह से ना मैंने क्या किया कि सारे कपड़े जो है वो उतार लिए। फिर इन्हें उतारने के बाद फिर इन्हें
तह लगा के फिर अलमीरा में सेट करना, मतलब कि इतने काम है ना कि क्या ही बताएं, काम तो ख़त्म ही नहीं होते हैं। और यही काम निपटाते ना बच्चे कब उठ गए पता ही नहीं चला, और वक्त भी कब निकल गया ये भी पता नहीं चला। जब बच्चे उठ गए फिर उसके बाद थोड़े से फ्रेश हो गए, तबीयत इनकी फ्रेश हो गई, तो ये चले गए दादी के घर पे खेलने। तो हमारे फ्लैट के जस्ट सामने वाला जो फ्लैट है ना वो मेरी सास का है, तो वो मेरी सास और देवर वगैरह सब इसमें रहते हैं। तो यहाँ पे ना इतना लंबा चौड़ा बच्चों को मिल जाता है ना खेलने के लिए कि इसमें ही ये इतने ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो मेरे सारे काम जो है वो ख़त्म हो गए थे और हस्बैंड भी अभी तक नहीं आए थे, तो मैंने कहा कि चलो थोड़ी देर मैं टीवी ही चालू कर लेती हूँ। तो यहाँ पे चारों बच्चे मेरी नंद के बच्चे हैं, ये दो अजान और सीरत, तो ये चारों बच्चे ना मिलकर खेल रहे थे और मैं टीवी ऑन करके बैठी ही थी कि मेरे हस्बैंड भी तभी पहुँच गए। तो यहाँ पे ना मेरे हस्बैंड जैसे मैं टीवी देखने के लिए बैठी वैसे ही वो पहुँच गया और ही इज़ स्माइलिंग बिकॉज मैं इनकी वीडियो शूट कर रही थी, तो इसी वजह से इन्हें हंसी आ रही थी। फिर हमने खाना वाना खाया, देन उसके बाद मैंने कपड़े जो है वो प्रेस करके रख दिए। तो मॉर्निंग में जो मेरे हस्बैंड कपड़े पहनते हैं उसे मैं रात को ही प्रेस करके रख देती हूँ ताकि सुबह में दिक्कत नहीं हो, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि आमना है ना सुबह ही सुबह उठ जाती है, तो इसीलिए मैं रात को ही ये सारे काम निपटा लेती हूँ। बस खाना वाना बनाने वाले जो चीज़ें होती है ना वो काम होते हैं वो मॉर्निंग में कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कपड़े प्रेस किए, फिर उसके बाद हम सोने के लिए गए। तो आई होप कि मेरी वीडियोस आपको पसंद आए, और मुझे एक कन्फ्यूज़न है कि मैं रोज़ डेली की वीडियो क्या बनाऊँ, तो आपको कैसी वीडियो चाहिए आप मुझे ज़रूर बताइएगा ताकि मुझे भी थोड़ी सी हेल्प मिल पाए और आपको भी मेरी वीडियो पसंद आए। तो मुझे ज़रूर बताइए कि आप लोगों को कैसी वीडियो पसंद है, तो मैं वैसी वीडियो ही अपलोड करूँगी। क्या देखना चाहते हैं, क्या चाहते हैं, वो सब मुझे बताइएगा, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।